प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। अब प्रगतिशील शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? मैंने बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दे दी, ठीक है, मैंने बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दे दी, बच्चा एजुकेट हो गया, बच्चा 5वीं 7वीं 8वीं क्लास में आ गया, 5वीं 7वीं क्लास में आ गया और बच्चे को सारा किताबी ज्ञान हो गया, सारा, ए कैसे होता है, वी कैसे होता है, सी कैसे होता है, डी कैसे होता है, ओलम कैसे पढ़ते हैं, इमला कैसे पढ़ते हैं, कविताएं कैसे पढ़ते हैं, ABCD कैसे पढ़ते हैं, क्लियर है। लेकिन जब हमने बच्चे को सारी चीजें सिखा दी, सारी चीजें, हमने बच्चे को मैथ भी सिखा दी, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ भी सिखा दी, हिंदी भी सिखा दी और इंग्लिश भी सिखा दी, ठीक है, हमने उसको गुणा भाग जोड़ घटाना सब सिखा दिया A to Z। बाल केंद्रित शिक्षा से हमने बच्चे को पूरा वेल एजुकेट कर दिया। लेकिन हमने बच्चे को भेजा मार्केट में और हमने उसको 50 रुपए दिए, मेरी बात समझने का प्रयास करना, 50 रुपए दिए और हमने उससे ये बोला बेटा आपको 30 रुपए की कोई चीज लेके आनी है और 20 रुपए आपको वापस लेके आने हैं। बच्चे को मैथ बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। बच्चा मार्केट में गया, बच्चे ने 50 रुपए दिए, 30 का सामान लिया और 20 वापस लेके आ गया, ठीक है। लेकिन जब आपने देखा कि हमने बच्चे को 50 रुपए दिए, वो 30 का सामान लेकर आ गया, 20 रुपए वापस लेकर आ गया, आपने सामान मंगाया उससे खाने का, लेकिन वो ले आया अपने लिए खिलौने, या सामान आपने कुछ और मंगाया, वो लेकर कुछ और आ गया। यानी कि यहां क्या हुआ कि उसको पैसे की भी नॉलेज थी, उसको मल्टीप्लाई कि भाई कितने पैसे देने हैं, कितने बचने हैं, कितने अपने पास रखने, इसकी नॉलेज भी थी, लेकिन उसको समाज की नॉलेज नहीं थी। समाज में कैसे बात करनी है, क्या चाहिए, क्या उसके काम का है, कैसे लोगों के बीच उसका बिहेवियर बने, ये इसको नॉलेज नहीं थी। और ये जब नॉलेज नहीं होगी तो वो समाज में प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना। जब ये नॉलेज नहीं होगी, जब समाज की नॉलेज नहीं होगी, तो मैं गारंटी देता हूं कि बच्चा समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर हो गया। तो प्रगतिशील शिक्षा में हम क्या करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में हम बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देते हैं। हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाते बेटा ये 4 एप्पल होता है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा घर में माँ बाप से कैसे बोलना है, कि बेटा घर में माता पिता का सत्कार कैसे करना है, उनका सम्मान कैसे करना है, माता पिता के पैर क्यों छूने हैं, सुबह जल्दी उठना जरूरी क्यों है। उसको हम नैतिकता की चीजें सिखाते हैं। क्लियर हो गया। उसको हम समाज की चीजें सिखाते हैं कि बेटा चाचा से कैसे बात करनी है, मम्मा से कैसे बात करनी है, पापा से कैसे बात करनी है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, कोई नया है उसे हैंडशेक कैसे करना है, उसको गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, उसको नमस्ते कैसे बोलना है। यानी कि समाज की सारी जो नॉलेज दी जाती है वो नॉलेज दी जाती है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, जिससे बच्चा समाज में अपने आप को स्थापित करना सीखता है, जिससे बच्चा मैच्योर होना सीखता है। इसे बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे में नैतिकता के विकास के लिए कौन सी शिक्षा का होना जरूरी है, बाल केंद्रित शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, तो हम लिख सकते हैं कि सर प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि जब तक प्रगतिशील शिक्षा नहीं होगी तब तक बच्चा अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाएगा। तो हेडिंग लिखिए प्रगतिशील शिक्षा और उसमें लिखिए कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे को सामाजिक नैतिक बौद्धिक शिक्षा प्रदान करना। सामाजिक यानी कि सोशल नॉलेज, मॉरल नॉलेज और इंटेलिजेंसी यानी कि बौद्धिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका IQ लेवल कैसे हम इंक्रीज करें। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है बच्चे को सामाजिक नैतिक बौद्धिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। जिससे वह एक बेहतर सामाजिक नागरिक बन पाए, जिससे वह एक बेहतर सामाजिक नागरिक बन पाए और वास्तविक अनुभव की प्राप्ति कर सके, और वास्तविक अनुभव की प्राप्ति कर सके। ठीक है। वास्तविक अनुभव की